भाभी क्या हुआ? भैया बड़े परेशान लग रहे थे। आप दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई क्या? इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी तुम्हारे भैया की कोई काया पलट नहीं हुई। भाभी हम तो आपको पहले ही बोले थे ना, भाई के जैसे घेरा और पक्का रंग हल्का पड़ता है क्या? ये सब गलती ना बस मेरी थी। मुझे लगा था इस कौवे को हंस बना दूंगी, लेकिन अब तो मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी भाभी तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बर्दाश्त करो? अरे हम है ना, भैया काले तो क्या हुआ, हम तो गोरे हैं। हमारे साथ कहीं दूर चलिए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये हमारा वादा रहा। मेरा सफेदा आम, एक बात कहूँ, ये जिंदगी ना एक मेला है और पैसा नहीं पास तो मेला लागे उदास। बचपन से ना मैंने बहुत गरीबी देखी थी। इस गरीबी के चलते मेरी शादी मनोज जैसे कौवे के साथ हो गई। मैंने सोचा था कि उसे मैं हंस बना दूंगी। जैसे हमने ससुर जी को ऊपर पहुंचाया, वैसे ही उस मनोज का कुछ न कुछ इंतजाम तो हमें करना ही पड़ेगा। उसकी सजा ससुर जी को क्या क्या कहा आपने? क्या क्या? ताऊ जी की मौत तो छत से गिरने से हुई थी ना? हाँ, तो हमने भी तो वही कहा, छत से गिरने से ही तो हुई थी ना उनकी मौत। इतने गहरे रंग का आदमी तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? पति है नहीं, पति था। अब मेरा पति कोई मेरे जैसा सुंदर और गोरा आदमी ही होगा। मेरा काम तो हो गया। अब तुम इनका काम तमाम करके आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसा दफनाऊंगा ना कि इनकी परछाई भी कभी इस दुनिया में नहीं पड़ेगी। ताजमहल पूरी दुनिया में सुंदरता का प्रतीक है और तुम मेरी दुनिया में। नूरे शहर से तुम हो, मैं हूँ जुस्तजू शबे पहर की, दिल की पनाहों में, मेरी निगाहों में बस तुम। हम कितने खुशनसीब हैं जो भगवान ने हमें संगमरमर जैसी बीवी दी है। में बस तुम हो, जाना नहीं मुझे छोड़ के, तुमको ही मांगा है हर मोड़ पे, तेरे बिना सुना सारा जहां, तू है कहाँ ओ रे खुदा, ओ रे खुदा, ओ रे खुदा। बाबूजी प्रणाम। अरे करियो, क्या ताजमहल को भी काला करने का इरादा है? अगर हनीमून खत्म हो गया हो तो लखनऊ में दर्शन देने की तकलीफ करो। जल्दी पहुंचो।
अरे वाह भैया जी, क्या जोड़ी है, जैसे हंस और कौवा की जोड़ी। भगवान ने क्या नाइंसाफी किया है, लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जाने दीजिए, हमको रास्ता छोड़िए। जाने देंगे? क्या बदतमीजी है? कहाँ फंस गई मैं, कैसे बदसूरत आदमी से पाला पड़ा है। आइए 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 आइए, ये दवा हमसे ले जाइए। आपके तमाम मर्दों की दवाई है ये, बिल्कुल जो है गुणकारी दवाई है, मात्र 10 रुपए में। भाई साहब आइए आइए, हमने शहर के कौओं को जो है अपने सफेद कर दिया है। काला हो तो गोरा हो जाएगा, पेट में दर्द है तो उसकी गैस पास हो जाएगी, पेट फूलता है तो दूर हो जाएगी, गाढ़ा रंग आपका गोरा हो जाएगा। आप मात्र 7 दिनों में हमारा लेप लगाइए, गोरे हो जाइए। चिकनी चमेली की जैसे आप गोरे हो जाएंगे। तुमको पता है कि तुमको हमारा रंग रूप पसंद नहीं। इसमें हमारा क्या दोष? अगर ऊपर वाले ने हमको बनाया ऐसा है तो इसमें हम क्या कर सकते? माँ ने हमको ताजमहल इसलिए भेजा था कि हम उसको पोते की खुशखबरी दे सके। उनका पोता उमा में के जैसा सफेद। पर आपने तो हमें वचन दिया है ना कि जब तक आप पूरे नहीं हो जाओगे तब तक हमारे साथ आप कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। आप पूरे हो जाओगे ना हमारे लिए? ऐसे हम प्यार बहुत करते हैं आपसे। क्या करती हो? मफलर क्यों निकाल रही हो? हमारे हाथ क्यों बांध रही हो? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या करने वाली हो? अरे तुम तो कह रही थी कि संबंध नहीं बनाएंगे। ये क्या है श्वेता? घबराइए मत, ये मशीन पिछली वाली से ज्यादा अच्छी हमको नहीं है। लगवाना है। आइए। श्वेता हटाओ उसको। श्वेता जल रहा है हमारा चेहरा। मैंने कहा ना, 1 मिनट। नमस्ते भैया, दीजिए दीजिए। नमस्ते भाभी, आइए आइए, रोड क्रॉस करते हैं। अरे भैया, बस से क्यों आए? हमें कह देते, हम गाड़ी लेके आ जाते। अरे वो तुम्हारी भाभी का मन था बस से घूमने का। अच्छा, लेकिन भैया ये आपके चेहरे पे क्या हुआ? वो दवा रिएक्शन कर गई। चलिए हम चलते हैं, गाड़ी भारी है। लपाकेदार चाय बना, करे जाए तो धक धका जाए।
अरे भैया देखो मोहल्ले में नया माल आ गया। पागल, माल नहीं है, कच्चा माल है। जाइए तुम्हारी। अबे तुम तो बोल रहे थे ब्लैक एंड टीवी बंद हो गया, फिर ये क्या है? अरे बड़का भैया, टीवी बंद हुआ है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर तो आज भी देखते हैं ना। उड़ गया भैया, उड़ गया। खुश रहो। जीती रहो बेटा। लो आ गया नजर का टीका। अब हनीमून खत्म हो गया हो तो जाओ फैक्ट्री का काम कर लो। काम चोर कहीं का नालायक। क्या आते ही शुरू हो गए? बच्चे अभी तो आए हैं, इन्हें थोड़ा आराम कर लेने दो। बेटा ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? वो अम्मा, वो दवाई रिएक्शन कर गई थी। बाबूजी, जब आपको पता था कि श्वेता का रंग गोरा है तो हमारी शादी क्यों की उसके साथ? क्योंकि मैं तेरी जैसे रंग वाला पोता नहीं चाहता था। और अगर मैं तेरी शादी ना करवाता ना तो सारी जिंदगी ऐसे ही कुंवारा मर जाता। हाँ तो ठीक होता ना, कम से कम उसकी जिंदगी तो नहीं खराब करता। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी शादी के बाद। हनीमून का बुखार खत्म हो गया हो तो जाओ फैक्ट्री संभालो। अरे कितना गुस्सा करोगे उसके ऊपर? नई बहू घर में आई है, क्या सोचेगी वो? अरे वो जो सोचेगी सोचेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने क्या खा के इसे पैदा किया था। वाह, बहुत अच्छी बात। बेटा अगर अच्छा करे तो बाप के ऊपर, और अगर कुछ बुरा करे तो माँ के जैसा। वही वाह, बहुत अच्छी बात कही। हाँ श्वेता। सुनिए, आज आप घर जल्दी आना, कुछ जरूरी काम है। श्वेता, तुम ये क्या नया प्रयोग करने वाली हो? मैंने तुम्हारा रंग साफ करने के लिए एक पक्का इलाज ढूंढ लिया है। नहीं, मुझे ठंड लग रही है। श्वेता प्लीज बस करो। बोल दिया ना, नहाना है तो है। नहीं, मुझे ठंड लग रही है। जो भी करी तुम्हारे भले के लिए कर रही हो, तुम इससे गोरे हो जाओगे। मैंने इंटरनेट पर देखा था, ये दवाई मिलाकर दूध से अगर मैं नहलाऊं तुम्हें तो तुम सुबह तक ना गोरे हो जाओगे, ठीक है? तो मैं अभी तुम्हें नहला रही हूँ। अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। रुक जाओ, मुझे एक और दवाई लानी है। इनको निमोनिया हुआ है और इंजेक्शन तो मैंने दे दिया। कुछ दवाएं लिख रहे हैं, वो इनको दे दीजिएगा और इनको ठंड से बचा के रखिएगा। ताज्जुब है, इसे आज तक जुकाम तक तो हुआ नहीं, फिर ये निमोनिया कहाँ से हो गया? वो वर्कलोड ज्यादा हो गया ना पापा जी, इसी वजह से हो गया होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इनकी देखरेख कर लूंगी। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन फैक्ट्री कौन संभालेगा? अच्छा, आप बर्फ लेके जाइए, मैं अभी आता हूँ, आप चलिए।
भाभी जी इसका कोई फायदा नहीं है। मनु भैया कभी गोरे नहीं हो पाएंगे। अब वो क्या है कि बचपन से ही उनका रंग पक्का रहा है ना, तो भला गोरे कैसे होंगे? गोरे तो हम हैं। पर तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है ना देवर जी। तो ये बात है, तो एक काम करते हैं ना, आप पैसे वहां से ले लीजिए और गोरा रंग हमसे। सोच लीजिए, आइडिया बुरा नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने एक डॉक्टर ढूंढा है जो 21 दिन में आपको गोरा कर देगा। इंसान के चेहरे का रंग कैसा भी हो, लेकिन हमारे देश में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हम गोरेपन या गोरे लोगों की चाह रखते हैं। अगर किसी के चेहरे पर काला तिल होता है तो हम उसे ब्यूटी स्पॉट यानी कि सुंदरता का चिन्ह मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के चेहरे का रंग गहरा हो तो वो उसकी बदकिस्मती बन जाता है ना। ये हमारे बनाए हुए समाज की इतनी बड़ी विडंबना। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के एपिसोड की इस कहानी में मनोज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका रूप रंग उसका अभिशाप बन गया था। उसकी पत्नी श्वेता किसी भी हद तक जाकर अपने पति को गोरा करना चाहती थी। गरीब घर में पैदा हुई श्वेता को ऐसा लग रहा था कि पैसे के बल पर वो अपने पति की काया बदल सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपने पति को गोरा करने के चक्कर में ये भूलती जा रही थी कि मनोज एक इंसान है, ना कि मशीन। उसे भी दर्द होता है। श्वेता की ये सोच कब सनक में बदल गई उसे खुद पता नहीं चला, और इस सनक के चलते वो एक अपराध के रास्ते पर निकल पड़ी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे मैडम जी, बड़े बड़े हीरोइन, हीरो, सिंगर, बिजनेसमैन गोरे हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं गोरे हो सकते? पर कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आज के ज़माने में पैसा होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है मैडम जी। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? ओनली 15 लाख रुपए। तुम्हें 15 लाख का इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब मैं इतना सारा तुम्हें तो पता है ना, सारा पैसा पापा अपने पास रखते हैं। वो 15 लाख तो क्या 15 रुपए भी नहीं देंगे अपनी जेब से। वो सब हम नहीं जानते। और हाँ, ये सब हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। कर तो रहे हम आपके लिए और आपके पूज्य पिताजी के लिए, जिन्हें तो बस एक गोरा पोता ही चाहिए। अब अगर उन्हें गोरा पोता चाहिए तो 15 लाख तो देने ही होंगे ना। वो नहीं देंगे श्वेता। अगर वो नहीं देंगे तो तुम चुरा लो उनकी तिजोरी से। उसमें तो बहुत सारे पैसे हैं ना। वैसे भी वो पैसे तो तुम्हारे भी हैं। चुरा लूं अपने घर से? अच्छा ठीक है, अपने रंग के लिए ना सही, मेरे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए सोचो। कुछ तो सोचो। मैं तंग आ गई हूँ और तुम्हें कितना कुछ सुनाते हो और मुझे बहुत बुरा लगता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला है, मेरा कोई भी भला नहीं है। अरे श्वेता, अनीता, कॉलेज के बाद अब और अपने पति से नहीं मिलवाएगी? क्या हुआ? ये हमारे पति है। नमस्ते जीजा जी। सुन, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलती थी कि तू स्मार्ट और रिच लड़के से शादी करेगी। अरे पुराने खानदानी रईस है। और रही बात गोरे और हैंडसम होने की, मनोज को हम गोरा बना देंगे। राखी बता रही थी कि मनोज मरते मरते बचा है। अब तो ये पागलपन छोड़ श्वेता। देख, शादी के बाद ना प्यार की ही अहमियत रह जाती है। और फिर पति गोरा हो ना हो,
हैंडसम हो ना हो या रिच ना हो, बस पत्नी की केयर करता हो, उसकी रिस्पेक्ट करता हो और उससे प्यार करता हो, समझी? बाय। चल बाय। देखा, अब आपकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। अब तो मान जाओ, मैं जो कह रही हूँ ना गलत नहीं कह रही हूँ। चोरी करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लेना बस। लुट गए हम, बर्बाद हो गए। तुम बैठे बैठे गोला बीनो और सोटर बुनो। यहाँ चोरी हो गई, चोरी। चोरी कहाँ? 100-200 की नहीं, पूरे 15 लाख की कमरे से चोरी हो गई। मर गए, लुट गए। 15 लाख? 15 लाख। देखो, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। जिसने लिए हो मुझे चुपके से बता दे, नहीं तो मैं पुलिस में खबर करूंगा, पुलिस में खबर करूंगा। 15 लाख तो बर्बाद हो गए। क्या भाभी, हमेशा ऐसा ही होता है। ये साथ टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मेरे प्यारे देवर जी, मजबूरी है। इससे पहले कि सब उठ जाए, आपको जाना होगा। हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? क्या? अभी तो आए हैं। चलो ठीक है, हम चलते हैं। ओके, चलिए फिर, गुड नाइट। हाय। तो ये रहे मेरे पैसे। तो चोरी ये तुमने की है। पापा जी, आप जो समझ रहे गलत समझ रहे। रोहित यहाँ क्या करने आया था? रोहित यहाँ पर क्यों आएगा? क्या चक्कर है तुम्हारा रोहित के साथ? पापा जी, आप जो समझ रहे गलत समझ रहे, और ये वो पैसे नहीं है। पापा जी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलिए तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्यों पापा जी, आपको आपके 15 लाख रुपए मिल गए ना?
सर ये केस तो आत्महत्या का लग रहा है। नहीं सर, ये आत्महत्या का नहीं केस है, इसकी हत्या की गई है। केस कोई भी हो, हत्या का हो या आत्महत्या का, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। नहीं सर, कोई कमी नहीं रहेगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मनोज, हम जानते हैं कि एक बेटे के सर से उसके बाप का साया चला जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तुम जानते हो, मेरे पिताजी भी मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। इसी वजह से मैंने बचपन से ही इतनी गरीबी, इतनी तकलीफ देखी थी। हमारे कारण हमारे बाबूजी दुनिया से चले गए। अगर वो पैसे नहीं चुराते ना तो बाबूजी आज जिंदा होते। हमने ही मारा उनको। हम उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। हम नहीं, तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। अब देखो ना, तुम अगर गहरे रंग के नहीं होते तो हमें ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता, है ना? अच्छा चलो, देर हो रही है, हमें डॉक्टर रोशन के क्लिनिक जाना है ना, चलो। मैंने मनोज को 21 इंजेक्शन दिए, लेकिन इनकी बॉडी का मेलामंज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं खुद थक गया। पर आपने तो गारंटी ली थी ना। मैंने कोई गारंटी नहीं ली थी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऐसा गाढ़ा रंग मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसे गाढ़े रंग का कोई इलाज भी नहीं है। इसका मतलब आप अपने पेशेंट्स के साथ चीटिंग करते हैं। अगर इतने इलाज के बाद भी हम गोरे नहीं हो पाए तो उसमें हमारी गलती है क्या? तो और किसकी गलती है? तुम्हारी वजह से हमें कितनी बातें सुननी पड़ती है। हम तो मारे शर्म से जमीन में घट जाते हैं। अरे तो इसमें हम क्या करें? हम क्या किए इसमें? हम क्या गलत किए? मनोज, तुमको ना कहीं पर डूबकर मर जाना चाहिए। अगर हम तुम्हारी जगह होते हैं ना तो किसी दूसरे की जिंदगी इस तरह खराब नहीं करते हम। अरे तुम जैसे इंसान को तो कहीं जाकर खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब ना मुझे यकीन हो चला है कि पिताजी ने भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी। अब सिर्फ मेरी जान लेनी बस बची है ना? ठीक है, तुम एक काम कर लो, अपने हाथों से मेरा गला भी घोट दो, ठीक है? भाभी? भाभी क्या हुआ? भैया बड़े परेशान लग रहे थे। आप दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई क्या? इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी तुम्हारे भैया की कोई काया पलट नहीं हुई। भाभी हम तो आपको पहले ही बोले थे ना, भाई के जैसे घेरा और पक्का रंग हल्का पड़ता है क्या? ये सब गलती ना बस मेरी थी। मुझे लगा था इस कौवे को हंस बना दूंगी, लेकिन अब तो मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी तो हम कहाँ कह रहे कि आप बर्दाश्त करो? अरे हम है ना, भैया काले तो क्या हुआ, हम तो गोरे हैं। हमारे साथ कहीं दूर चलिए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये हमारा वादा रहा। मेरा सफेदा आम, एक बात कहूँ, ये जिंदगी ना एक मेला है, और पैसा नहीं पास तो मेला लागे उदास। बचपन से ना मैंने बहुत गरीबी देखी थी। इस गरीबी के चलते मेरी शादी मनोज जैसे कौवे के साथ हो गई। मैंने सोचा था कि उसे मैं हंस बना दूंगी। जैसे हमने ससुर जी को ऊपर पहुंचाया, वैसे ही उस मनोज का कुछ न कुछ इंतजाम तो हमें करना ही पड़ेगा। उसकी सजा ससुर जी को। क्या कहा आपने? क्या? ताऊ जी की मौत तो छत से गिरने से हुई थी ना? हाँ, तो हमने भी तो वही कहा, छत से गिरने से ही तो हुई थी ना उनकी मौत। बस एक बार मैं मनोज से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाभी तुम्हें क्या लगता है भैया
पेपर्स पर आसानी से साइन करेंगे क्या? अरे मेरे राजा, तू अभी तक अपनी भाभी को ठीक से जानता नहीं है। मनोज को जो चाहिए वो मैं उसे दूंगी, और उसके बदले में जो मुझे चाहिए मैं उससे छीनूंगी। और अगर भैया ने पेपर्स पे साइन नहीं किया तो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। टूटा धागा ये कच्चा कैसे टूटा, रूठा खुद से मेरा खुदा ये रूठा, लगता है रिश्ता झूठा, अपनों ने घर ये लूटा। टूटा धागा ये कच्चा कैसे टूटा, जाऊं किधर मैं गली ना डगर, अंधेरा घना है न मंजिल न दर, जहर से भरा ये सारा जहां, तू है कहाँ ओ रे खुदा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पापा तो चले गए और आप भी हमसे इतना खुश नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें आपकी खुशी के लिए। किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? आप जैसे हो वैसे रंग में हमने आपको अपना पति मान लिया है। हमने जो अलग रहने की कस्में खाई थी ना, आज वो सारी कस्में हम तोड़ देंगे। मैं आज आपको इतना प्यार दूंगी कि आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, साइन करो। मैं समझा। तुम ये प्यार का नाटक कर रही थी ना, किस लिए कर रही थी? ये समझ में आ रहा है। साइन करो। मैं नहीं करूंगा साइन। मनोज, साइन इट। हम नहीं करेंगे। मैंने कहा साइन करो। हम साइन नहीं करेंगे श्वेता। मैंने कहा साइन कर दो। हम साइन नहीं करेंगे श्वेता।
बहू, बहू। जी माँ जी। ये आवाज कैसी आई? वो गलती से फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं सत्संग जा रही हूँ, मनोज से कह देना थोड़ी देर हो जाएगी। जी माँ जी, मैं कह दूंगी। ठीक है। एक इंसान का पागलपन कैसे पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर सकता है। श्वेता उसकी जीती जागती तस्वीर थी। धीरे धीरे वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। अब वो अपने पति के रंग रूप को बदलने के साथ साथ उसकी दौलत को हड़पने का सपना देख रही थी और इसके लिए उसने अपने पति के चचेरे भाई को भी अपने काबू में कर लिया था। तो दूसरी तरफ मनोज अपनी पत्नी का असली चेहरा पहचान नहीं पा रहा था और श्वेता चाल पे चाल चली जा रही थी। लेकिन अब वो एक ऐसी खतरनाक चाल चलने वाली थी जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। बहुत ही सख्त जान हो तुम मनोज। चलो, होश में ना सही, बेहोशी की हालत में तुमने साइन तो किया। मेरा काम तो हो गया। अब तुम इनका काम तमाम करके आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसा दफनाऊंगा ना कि इनकी परछाई भी कभी इस दुनिया में नहीं पड़ेगी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? देखो, मैंने अभी यहाँ पे मनोज करेगा, यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पे। देखो देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया, देखो। शांत हो जाओ। मैंने ये सब नहीं किया, उसी के। श्वेता, मनोज भैया कैसे हो सकते हैं? हमने साथ में ही तो भैया को दफनाया है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने मनोज को अभी यहीं पर देखा था। मैं कह रही हूँ ना, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्या गलती हुई है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें मनोज के लाश का अंतिम संस्कार करना होगा और हम जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उसकी लाश मुझे इसी तरह परेशान करती रहेगी। नहीं, हम एक काम करेंगे। हम आज ही वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से उसकी लाश को निकाल कर हम उसको जला देंगे और मेरा चेहरा भी ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगी और मेरे साथ
अरे ये गड्ढा कैसे खुद गया? मनोज की लाश कहाँ गई? मुझे क्या पता श्वेता, मैंने तो यहीं तो दफनाया था। बेवकूफ हो तुम, उसकी लाश कौन उठा के ले गया? बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो, और पागल भी। अगर इतना ही दिमाग था तो तुम्हें याद रखना चाहिए था ना। बेवकूफ आदमी, जब मैं कोई प्लान बनाती हूँ ना तो आदमी मर भी जाता है और लोग उसे एक्सीडेंट या आत्महत्या मान भी लेते हैं। क्या मतलब? जैसे मैंने ससुर जी को ऊपर से धक्का मार दिया था, लेकिन अफसोस लोगों ने फिर भी उसे दुर्घटना ही समझा। लेकिन आज मैं तुम्हें मार दूंगी ताकि मेरा सारा राज तुम्हारे साथ दफन हो जाए। इसी ने मेरी ताऊजी को मारा। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। प्लान सिर्फ तुम्हें बनाना जानती हो। मैं तुम्हारे रंग रूप पर लट्टू तो जरूर हो गया था, लेकिन तुम्हारी तरह लालची और धोखेबाज बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने परिवार को ही धोखा दे। मैं ताऊजी से बहुत प्यार करता था, ताई जी और भाई से भी, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हारे मुंह से सुना, जैसे हमने ससुर जी को ऊपर पहुंचा दिया, वैसे उस मनोज का कुछ ना कुछ इंतजाम तो हमें करना ही पड़ेगा। ससुर जी को उसकी सजा मिल गई। क्या करने जा रहे थे भैया? मरने जा रहा था। कोई मुझे नहीं चाहता, सब मेरे दुश्मन है। क्या करूंगा जी के? भैया आई एम सॉरी। इस औरत ने मेरे पति को मार डाला। हमारे प्यार के बदले में ये दिया इसने। अब देखना माँ, मैं कैसे इस औरत के मुंह से सारा सच पुलिस के सामने उगलवाता हूँ कि कैसे उसने पापा को मारा है। भैया भैया उठिए भैया। मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मेरे इस रंग से कितनी नफरत करती थी। तुमने मेरे बाबूजी को मार दिया, मुझे मारने का प्लान कर लिया तुमने। मैडम श्वेता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो भी परफेक्ट बनने की कोशिश करता है तुम्हारी तरह मुल्जिम बनता है। श्वेता, आदमी की सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। अलग अलग देशों में और सभ्यताओं में सुंदरता के मापदंड अलग अलग होते हैं। असली सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, जो एक की आंखों को भाता हो सकता है कि वो किसी दूसरे की आंखों को उतना ना भाए। लेकिन हम अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में ये क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी साथ जीने के लिए चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है चरित्र की खूबसूरती। एक दूसरे से प्रेम भाव और एक दूसरे के प्रति इज्जत होना ही किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती का प्रतीक है। लेकिन अफसोस कि श्वेता को यह बात समझ नहीं आई और आखिर में उसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। दोस्तों, हमारे भारत देश के हर राज्य में अलग अलग रूप रंग के चेहरे हैं और ये विविधता ही हमारे देश की खूबसूरती है। तो आप जो भी है, जहां भी है, किसी भी रूप रंग के हैं, आप ना ही खुद पर नाज कीजिए बल्कि अपने करीबी लोगों की ढाल बनिए और खुश रहिए और हमेशा खुशियां बांटिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।